हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशल स्टडीज़ का मॉडल पेपर नंबर 16 पढ़ेंगे। मॉडल पेपर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। जिसमें टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। जो चीज़ दिया हुआ है हम उस सारे को हम जो है कंप्लीट कवर करेंगे। जिसमें है वनस्पति के प्रकार, महत्व, वितरण, वनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं की उपयोगिता, महत्व, उसके बाद वनस्पति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि अगर जिसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहाँ से आपको जो है स्टडी मटेरियल सारा मिल जाएगा, वो हमारे लिंक में, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है भरतपुर पक्षी विहार जो है राजस्थान में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है 47,000 प्रकार के वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 2001 में जो है भारत में 2001 में वनों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? इसका सही उत्तर है 20.55%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 20.55% था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था? 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 68 लाख वर्ग किलोमीटर। 68 लाख वर्ग किलोमीटर राइट आंसर है। 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है देशज। वैसा वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसको देशज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टुंड्रा। रबर का संबंध टुंड्रा वनस्पति से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? कितनी वर्षों वाले, यानी कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल
जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी हुआ, राष्ट्रीय पशु हुआ, राष्ट्रीय फल है, ये लगभग सबको पता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसको मयूर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु कौन सा है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पंचमढ़ी जीवमंडल संरक्षण जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में कौन जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र तीन राज्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र जो है तीन राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नीलगिरी जो है नीलगिरी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र तीन राज्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। नीलगिरी राइट आंसर है। नीलगिरी भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है 89,000 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में 89,000 प्रकार की वन्य प्राणी प्रजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया? भारत में किस वर्ष पहला वन महोत्सव मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में 1952 ईस्वी में पहला वन महोत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है? निम्नलिखित में किस स्थान पर वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है? तो इसका सही उत्तर है पटना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पटना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पटना में वानिकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। भारत में पक्षियों की कितनी जातियां मिलती हैं? भारत में पक्षियों की कितनी जातियां मिलती है? तो इसका सही उत्तर है 1200 प्रकार की पक्षियों की जातियां मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में 1200 पक्षियों की जातियां मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? सदाबहार वन जो है उसके पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर। सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः 60 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष हैं ज्वारीय वन के मुख्य वृक्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मैंग्रोव, सुंदरी, उसके बाद ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मैंग्रोव और सुंदरी, यानी ए और बी दोनों आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। देवदार किस वन का पेड़ है? देवदार किस वन का पेड़ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय वन का। देवदार जो है पर्वतीय वन का पेड़ है, जो पर्वतीय वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? त्रिफला में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामुन त्रिफला में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24।
चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चंदन के वन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो कर्नाटक में मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भारत में लगभग कितनी किस्मों की वनस्पतियां उगती है? भारत में लगभग कितने किस्मों की वनस्पतियां उगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 47,000। 47,000 किस्मों की वनस्पतियां उगती है भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। भारत में विश्व के कुल पुष्पित पौधों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? विश्व के पूरे विश्व में से कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 6%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में विश्व के कुल 6% पुष्पित पौधों का पौधे 6% पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तटीय दलदली भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ज्वारीय वन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तटीय दलदलीय भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शुष्क वन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क वन मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। कौन चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष है? चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष है। तो इसका सही उत्तर है रोजवुड। रोजवुड चिरहरित वन का प्रमुख वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। देवदार चीर अस्पूस किस प्रकार के वन में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय वन में। देवदार चीर अस्पूस पर्वतीय वन में मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है बेतला, मानस, नामदफा, कार्बेट। इसमें सही उत्तर है कार्बेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? तो कार्बेट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 89। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में कुल 89 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में किसके संरक्षण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? निम्नलिखित में किसके संरक्षण का यानी बचाव का कार्यक्रम नहीं चल रहा है? तो इसका सही उत्तर है गधा का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में गधा का संरक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा है। मतलब शेर का भी संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, गेंडा का चल रहा है, भैंस का चल रहा है, गधा का नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है? भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है 14। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में कुल
14 जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सखुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पतझड़ मानसून वन का सर्वप्रमुख पेड़ सखुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जैसे बाघ के शिकार की योजना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद बाघ के संरक्षण की योजना, ये लग रहा है। विदेशों के बाघ आयात की योजना, ये भी नहीं होगा। बाघ के खाल उपयोग की योजना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ के संरक्षण की योजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, इनमें उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से उत्तराखंड की बाघ परियोजना कौन है? जैसे बेतला, मानस, नामदफा, कार्बेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बेट। उत्तराखंड की बाघ परियोजना कार्बेट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, कीट पेड़ टिक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? टिक पेड़ का दूसरा नाम क्या है? तो सागवान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टिक का दूसरा नाम सागवान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, सखुआ को और किस नाम से जाना जाता है? सखुआ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है साल के नाम से। सखुआ को साल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, वन किस प्रकार की संपत्ति है? वन किस प्रकार की संपत्ति है? तो इसका सही उत्तर है जैसे स्थानीय, निजी, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय। वन जो है राष्ट्रीय संपत्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वन राष्ट्रीय संपत्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, भारत में वन का विस्तार क्षेत्रफल कितना है? वन का विस्तार जो है कितना क्षेत्रफल में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 663 लाख हेक्टेयर में। भारत में वन का विस्तार 663 लाख हेक्टेयर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, पशु चराना किस वन में वर्जित है? पशु चराना किस वन में वर्जित है? तो इसका सही उत्तर है आरक्षित वन में। आरक्षित वन में पशु चराना वर्जित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, नोकरंक जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? नोकरंक जीव आरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नोकरंक जीव आरक्षण क्षेत्र मेघालय में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वनाच्छादित है? भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का उत्तर पूर्वी भाग सबसे अधिक वनाच्छादित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है? चिरहरित वन किस क्षेत्र में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाटी में। पश्चिमी घाट में जो है चिरहरित वन मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? किस क्षेत्र में पतझड़ वन मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में जो है पतझड़ वन मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, बाघ परियोजना क्या है? बाघ के शिकार की योजना, बाघ के संरक्षण की योजना, विदेश के बाघ के आयात की योजना, बाघ के खाल का उपयोग। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ के संरक्षण की योजना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसे भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में सुविधा मिले। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि दूसरा वीडियो हम डालें तो आपको जो है नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। धन्यवाद।